अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारिक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पोठोहार के एक मशहूर सियाहती मुकाम कलर कहार में। तो कलर कहार के नाम से आप जान चुके होंगे कि आज का हमारा प्रोग्राम लुकाट की फार्मिंग के बारे में होने जा रहा है। लुकाट अपने मुनफरद जायके और फूलों की भीनी भीनी खुशबू और अपने पत्तों की अद्वितीय खसूसियत की बिना पर न सिर्फ कमर्शियल बुनियादों पर बहुत मकबूल हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ घरेलू राशि पौधे के तौर पर भी अपना एक मुकाम बना रहा है। चाइना की सरजमीन से तल्लक रखने वाला ये फल जापान और यूरोप के बाद पाकिस्तान में बहुत ही कामयाबी से उगाया जा रहा है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर और तरनाब और हमारे पंजाब में ये पोठोहार के बाद हमारे मैदानी इलाकों में कसूर में भी बहुत कामयाबी से उगाया जा रहा है। आज कलर कहार में हम आपको मिलाएंगे लुकाट के डिफरेंट फार्मर्स के साथ, इसके एक्सपर्ट्स के साथ और जानेंगे उनसे लुकाट की फार्मिंग के बारे में मुफीद मालूमात। तो आइए मेरे साथ। ले जी आगे, अभी हम पहुंच गए हैं लुकाट के बागों के अंदर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हज़ारों कैनाल्स में यहाँ पे लुगाट्स लगी हुई हैं, पूरा एक जंगल का माहौल है और हर तरफ लुगाट ही लुगाट है। यहाँ पे हम आपकी मुलाकात फार्मर से भी कराते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह इसकी वो पैकिंग कर रहे हैं, आपकी उनसे मुलाकात होगी। और आज हमें ज्वाइन किया है जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर डॉक्टर उमर हबीब साहब हैं और जो कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं हॉर्टिकल्चर में, और वो एक्सपर्ट्स हैं इसके मुख्तलिफ फलों के जो पोठोहार रीजन के हैं सारे। तो आज हम आपकी उनसे भी मुलाकात कराएंगे। तो आप देखेंगे कि ये किस तरह यहाँ पे जो है लुगाट की मुख्तलिफ पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, कैसे इसको उगाया जाता है। तो हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर उमर हबीब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत आपका शुक्रिया। ये जो आपका एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें लेके आप पोठोहार के कौन कौन से फलों पे जो है ना काम कर रहे हैं और स्पेशल लुगाट के ऊपर किस तरह आपका ये सारा? एरिड रीजन के जो प्लांट्स हैं या एरिड से जो जितना भी फार्मिंग कम्युनिटी को बेनिफिट हो सकता है, उससे रिलेटेड सारी की सारी रिसर्च जो है वो हम एरिड यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो मैं क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, माइनर क्रॉप्स में लुकाट इस इलाके के एक बड़ा मुनफरद सा फल है और उसकी इकनॉमिक वैल्यू पे हम देखें, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे देखें, उस लिहाज से इसकी अपनी एक अहमियत है। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे आपने जो लुकाट के जो है ना मेन बाग, जो बड़े हब्स कौन से हैं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पूरी? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हरीपुर हसन अब्दाल का एरिया, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा बात करें, हरीपुर और हसन अब्दाल बिल्कुल, फिर इसके साथ पेशावर के पास तरनाब का रीजन है। फिर इसके बाद जो पोठोहार है, पोठोहार में यहाँ पे कलर कहार और चुआ सैदन शाह में बागात बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मौजूद। तो पंजाब में भी डॉक्टर साहब निकले हैं आप यहाँ से मैदानी इलाकों में? बिल्कुल, अगर मैदानी इलाकों में जाएँ तो आप कसूर में बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हमारे पास लुकाट की आती है। मैदानी इलाके में ये फल बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सकता है, ख़ासतौर पे जो इलाके कुछ दरिया के करीब पड़ते हैं। कौन सी कमर्शियल वैरायटीज़ जो है ना आपके शोबा हॉर्टिकल्चर में जो इंट्रोड्यूस कराई गई है लुगाट के वाले से, और वो किन किन मुल्कों से पाकिस्तान में आई है? हमारे पास यहाँ पे दो तरह की लुकाट है, एक गोल्डन फ्लैश वाली और एक सफ़ेद फ्लैश वाली। मतलब जो एक इसका जो गुद्दा होता है, उसके गुद्दे की रंगत की बेस पे उसको दो वैरायटीज़ में तकसीम किया जाता है। जो येलो फ्लैश वाली है वो ज़रा पहले तैयार हो जाती है, वाइट वाली थोड़ी लेट तैयार होती है, और उसका टेस्ट अपनी जगह पे, दोनों की अफादियत अपनी जगह पे है, अपना मुनफरद उनका जायका है। अब जो फार्मर थोड़ा एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं जिक्र करूँगा डॉक्टर नदीम अख्तर अब्बासी मरहूम का। उनका बड़ा काविशें थी इस इलाके में लुकाट को एक अच्छे पैमाने पे प्रमोट करने के लिए। तो कुछ वैरायटीज़ इंपोर्ट हुई टर्की और चाइना से, जो कि बहुत बड़ा, उसका साइज़ अच्छा है, जायका उसका अच्छा है, जूस कंटेंट ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे जो ये सीड टू फ्लैश रेशो है, जो इसके गुद्दे और गुठली, क्योंकि इसमें अक्सर लोग खाने के बाद कहते हैं कि ये इसमें मिलता क्या है, ये सारी गुठलियाँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स ऐसे लोकाट भी लगा रहे हैं जिसमें बड़ा अच्छा गुद्दे की बड़ी अच्छी मिकदार है और सीड उसमें कम है। जो मैदानी इलाके के लिए कोई अलग से वैरायटीज़, अभी जो आपने जैसे कसूर की बात की, वहाँ पे जो वैरायटीज़ हैं वो यही वाली आपकी वैरायटीज़ वहाँ पे लगाई गई? यही वैरायटीज़ मोस्टली लगाई गई हैं, क्योंकि इसको ना जो थोड़ा सा मरतूब और आप कह लें मॉडरेट
जहाँ पे समर है ठीक है। वो सारे के सारे इलाके इसकी काश्त के लिए बड़े मौजूद कंसिडर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये सर्दी को तो काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मी में ये है कि जो बिल्कुल हमारा कह लें जनूबी पंजाब का इलाका, उसको हम इसके लिए मौजूद नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन सेंट्रल के एरियाज़ में या जहाँ पे थोड़ा मरतूब मौसम बन जाता है वो इसके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी एक बड़ा एक मकबूल ये बन चुका है, और ऑलमोस्ट आप जितनी भी हॉर्टिकल्चर में आप लैंडस्केप करते हैं, जो डोमेस्टिकली राशि पौधे लगाते हैं, उसमें भी लुगाट जो है ना एक उसका एसेंशियल पार्ट बन चुका है। देखिए आप तो ये तो हर जगह पे ही बड़ी अच्छी फ्रूटिंग दे रहा बिल्कुल है। तारिक भाई, ये घरों में लगाने के लिए बड़ा मौजू फ्रूट है। जो इसकी प्रोपगेशन है वो किन किन मेथड से आप करा रहे हैं इसकी? इसमें तारिक साहब जो कन्वेंशनल आप यहाँ पे चलता है ना, वो सारे का सारा सीड के थ्रू सेक्शनल प्रोपगेशन। नंबर 1 आप सीड प्रोपगेशन पे जाएंगे। सीड से जो पौधा प्रोड्यूस होता है, एक तो वो टाइम लंबा लेता है फल पैदा करने में, दूसरा उसकी फल की क्वालिटी हर सीड की फिर फ़र्क होती है। ठीक है। उसके लिए रिकमेंडेशन हम ये देते हैं कि आप ग्राफ्टेड पौधे इस्तेमाल करें। तो वो कहाँ से आप रिकमेंड करेंगे? आपका शोभा हॉर्टिकल्चर जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रावलपिंडी है, इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं हमारे फार्मर्स को इसमें? हम फार्मर्स को इसके हवाले से पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, हम उनको ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के हवाले से हम उनको प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकते हैं, और उसके लिए ये हमारी जितनी भी सर्विसेज होती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं, हमारे फार्मर्स किसी वक्त भी हमारे पास विजिट कर सकते हैं, अपने मसाइल हमारे पास लेके आ सकते हैं, हम उनको उस हवाले से अगर किसी ने नया आप लुगाट के ऊपर कोई भी फार्मर्स ट्रेनिंग लेना चाहे बिल्कुल हम उनको तो आपके साथ आते हैं, तो आपका जो है ना ट्रेनिंग आप कराएंगे। और ये कितने दिन की ट्रेनिंग होगी? तकरीबन 1 दिन की जो ट्रेनिंग है उसमें हम फार्मर को मेन उसका स्ट्रक्चर समझा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि वो ट्रेनिंग्स की एक सीरीज़ बनाई जा सकती है, जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हों उसमें वो आपको पता है वर्किंग ग्रुप्स बन जाते हैं, वहीं से ही वो अपने जो इसके पौधे हैं वो भी सर्टिफाइड रजिस्टर्ड पौधे जो हैं। सर्टिफाइड रजिस्टर्ड पौधों के लिए मैं कुछ थोड़ा सा बता दूं, फार्मर्स अगर कोई लेना चाहते हैं, तरनाब का जो है फार्म्स हैं, तरनाब फार्म के इर्द नर्सरीज़ हैं, वहाँ से ग्राफ्टेड पौधे मिल जाते हैं। इसी तरह हरीपुर में ख़ासतौर पे हमारे एक बड़े सीनियर वहाँ पे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं डॉक्टर दाऊद अवान साहब, उनकी नर्सरी है अवान का नर्सरीज़ के नाम से, वो बड़ा अच्छा जर्म प्लाज्म सर्टिफाइड नर्सरी है उनकी, वहाँ से अच्छा जर्म प्लाज्म मिल सकता है। अभी तो खैर पत्तूकी में भी कुछ लोगों ने ग्राफ्टेड पौधे वहाँ पे रखने शुरू किए हैं, जो कसूर और उस साइड के फार्मर हज़रात हैं वो वहाँ से पौधे अपने लिए। डॉक्टर साहब आपने इसका बता दिया कि इसका क्लाइमेट किस तरह की हो, किस तरह के एरिया में लगेगा, फिर इसके पर एकड़ कितने प्लांट आप रिकमेंड करते हैं जो है ना? ये तारिक साहब इसमें रूट स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली हम 5 मीटर तक इसमें कम से कम जो फासला 5 से 8 मीटर के दरमियान 5 मीटर टू 5 मीटर 5 मीटर और ये स्क्वायर सिस्टम पे लगता है। आप 500 प्लांट जो है ना पर एकड़, आप कह लें 15 बाय 15 के हिसाब से पौधे लगेंगे, 500 पौधा इसका लग जाएगा, इसका पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर आगे इसकी फर्टिलाइज़र, इसकी पेस्ट आप बताएं कि कितना इसकी क्या बहुत हार्डी है इस हवाले से? ये वैसे पौधा हार्डी है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये मतलब ये वाला ख़ास तौर पे आप पोठो आर के अगर देखें ये बड़े नेचुरल सिस्टम पे चलते हैं, ये ऑर्गेनिक है। हाँ, लेकिन अगर आप इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि साल में कम से कम एक दफ़ा आप उसको गली सड़ी गोबर की खाद पौधों को लाजमी दें। फिर कोई 750 ग्राम के करीब जो NPK ये फार्मूलेटेड NPK है वो फी एडल्ट प्लांट को 1 किलो से 1 किलो के दरमियान वो हर पौधे आप को 750 ग्राम से लेकर 1 केजी तक 1000 ग्राम तक पर प्लांट जो है ना मैच्योर जो 3 साल से 7 साल तक का पौधा है, क्योंकि 3 साल पे ये फल देना शुरू करता है, 7 साल पे तकरीबन इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन पे ये चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इतनी उसकी फिर साल की रिक्वायरमेंट है। फिर इसका जो दुरानिया है, जब इसके ऊपर फल बन रहा होता है उस दुरानिए पे इसको पानी की ज़रूरत है, और फिर जब सख्त गर्मी होती है, क्योंकि इसमें पेस्ट तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं कि इसकी तने की जो छिलक है वो फटनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो सख्त गर्मी की वजह से फटती है। और जब एक दफ़ा लुगाट के बाग के साथ ये लुगाट के बाग के साथ ये इशू, तो उसका क्या फिर आप हम तजावीज़ देते हैं? जो मैदानी इलाके के लोग हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही गर्मी का सीज़न शुरू होता है, मतलब ये आप जब फल अपना उतार लेते हैं बाग से, उसके बाद आप इसके तनों के ऊपर चूना और नीला थोथा मिला कर वो पेस्ट लाजमी करें। उससे ये है कि तने के जो फटने का अमल है, और तने का फटना इसके लिए बड़ा डेंजरस है, पौधा फिर मरना शुरू हो जाता है। बाकी इसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट ये हार्डी है, इसका फल उस मौसम में आ रहा होता है जब ज़्यादा कीड़ों का हमला नहीं होता, और फिर इस पौधे के ऊपर भी चंद एक हॉपर्स या आप कह लें कि बोरर जो स्टेम बोरर है उनका अटैक आता है, लेकिन वो इतना अभी पाकिस्तान में किसी जगह पे भी हमने इकोनॉमिकली प्रॉब्लमेटिक नहीं देखा। बिल्कुल ठीक। 2 महीने से कम
टाइम के लिए इसके ऊपर फ्रूट आता है। बाकी एरिया में किस तरह आप इसको फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं? हम इसको एग्री टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से कैश कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू एडिशन के हवाले से बहुत सारी ऐसी प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो कि फार्मर अपने कस्टमर्स को पूरा साल इंगेज करने के लिए उसमें कर सकते हैं। फिर कुछ माइनर क्रॉप्स इसके साथ और वो इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडेड कुछ क्रॉप्स ऐसी लेके आ सकते हैं। मतलब एक पूरा प्लान फार्मर के साथ बनाया जा सकता है। क्या साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि हमने जो इसकी टोटल हमने बात की, कितना पर एकड़ प्लांट लगेंगे, क्या इसकी पेस्ट मैनेजमेंट है, कितनी इसकी, तो मेरा ख्याल हम जहाँ पे फार्मर्स भी मौजूद हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे फ़ी कनाल के हिसाब से या पर एकड़ के हिसाब से कितना पैसा, इसकी क्या इकनॉमिक्स है, कितना खर्चा है और कितनी आउटपुट है, तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम आएंगे और यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो पैकिंग में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आप इसकी पैकिंग भी देखेंगे और ये यहाँ पे जो जमशेद हबीब साहब हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। थैंक यू वेरी मच जी जमशेद हबीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें मौका दिया कि हम आपके बाग में आ जाएँ हैं और आज हमें आपने इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये लुगाट्स दिखाई हैं सारी। तो बताइए ये कब से आप ये फार्मिंग कर रहे हैं या आपके आबाओ अजदाद से आपके पास हैं? जी आबाओ अजदाद से। तो कितनी ये ज़मीन है आपके पास यहाँ? मेरे पास तकरीबन 100 कनाल बनती है। ठीक है, तो ये 100 कनाल है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लुगाट है, वो भी आपके साथ में रिलेटिव्स हैं जितनी भी यहाँ पे लुगाट्स की हैं? हाँ जी। तो ये कितने आपके पास पर एकड़ प्लांट्स आपने यहाँ पे जो है ना एवरेज कितने प्लांट्स हैं यहाँ पे? सर पर एकड़ जो है ना आप समझ लें तकरीबन 600 प्लांट लगता है। 600 पौधा है हाँ आपके जी पास? 600 पौधा। एक प्लांट से कितनी ये टोकरियाँ आप निकालते हैं? सर 2 से 3 एवरेज मतलब 2 से 3 टोकरियाँ आप हाँ निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 600 प्लांट अगर आपके पास एवरेज 1 एकड़ में है तो ये 1200 टोकरियाँ 12। हाँ जी 1200। तो एवरेज ये कितने की टोकरी आपकी एक सेल होती है? सर ये 1500 1800 2000 ये रेट की मंडियों के रेट होते हैं। कभी ज़्यादा कभी ज़्यादा कभी कम। तो एवरेज अगर हम 1000 पे इसका 1000 भी आप लगाए ना, हाँ जी, तो फिर तो भी आप 1200 टोकरी का 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए। तो आप इसका मतलब इसकी पर आपकी जो 1 एकड़ की इनकम है वो 12 लाख रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बन सकती है। पूरे साल में आप सिर्फ 2 महीने के लिए तो आपकी ये आप फसल उतारते हैं, तो बाकी 8 महीने या 10 महीने जो आपको होते हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? सर हमारा आगे एक पूल भी है। ठीक है। बाकी जो इधर चश्मे हैं ना पानी के, ठीक है, वो पानी टूरिस्ट आते रहते हैं, हाँ, आते रहते पिकनिक हैं, मनाते हैं, वहाँ पे आप उनको फैसिलिटी देते हैं पूरी यहाँ पे। जी। वो पे करते हैं आपको इस बात का? सराजारी बात है, जब आपके गार्डन में एंट्री डालते हैं तो वो पे करते हैं आपको? जी। स्विमिंग पूल का भी आपको पे करते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फार्मर्स को आप ये मशवरा दे रहे हैं जो पंजाब में बाकी जगहों पे भी अगर उनके पास ऑर्चर्ड हैं तो बाकी जब फल नहीं लगा होता तो फिर वो उसमें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके भी वो पैसा कमा सकते हैं। बेशक जी। तो इसका मतलब जो पानी आप लगाते हैं पहले आप पूल में जाता है, वहाँ पे लोग नहाते हैं, फिर आप वही पानी आप दोबारा पौधों को लगा देते हैं। जी क्या बात है, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया इन्होंने हमारे साथ शेयर किया जमशेद साहब ने। जितनी भी लुगाट आप यहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं इसको किस तरह बेचते हैं? आपका मार्केटिंग स्टाइल क्या है यहाँ पे? सर इधर हमारा स्टॉल भी है और मंडी में भी माल हम बेचते हैं। माल ज़्यादा होता है। अच्छा। और मंडी में जो है ना फिर बेचना तो आपको बेहतर प्राइस मंडी में मिलती है या बेहतर प्राइस आपको यहाँ पे स्टॉल पे मिलती है? स्टॉल पे मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो अपना फ्रूट जो है अपने ही बागों के बाहर अपने स्टॉल के ऊपर डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म जो है ना उसको बेचें। सर मंडी में आप जाएंगे ना मिक्स माल होता है। ठीक है। जो इधर हम स्टॉल पे बेच रहे हैं वो बिल्कुल VIP एक किस्म का माल होता है। बिल्कुल। उसमें ये है कि हमें 100-200 रुपये फी टोकरी से। इसका मतलब जो आप मंडी में बेचते हैं वो 1000 रुपये टोकरी है और यहाँ पे आप जो बेचते हैं वो कितने की आपको? वो तकरीबन आप 1500-1600। इसका मतलब आपको प्राइस भी उसकी बेहतर मिलती है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो अभी हम आपका स्टॉल भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे जी। साथ साथ आपसे हम गपशप भी लगाते जाएंगे। जरूर जी। दास साहब के साथ जी आज कुछ उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हम उनसे ही पूछते हैं। इनका आउटरीच एक प्रोग्राम होता है जिसमें ये स्टूडेंट्स डिफरेंट फार्मर्स के पास जाते हैं और फार्मर्स की डिफरेंट प्रॉब्लम पे बात करते हैं और उनसे वो मुख्तलिफ सवालात करते हैं उसकी मैनेजमेंट के हवाले से। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं तो इनसे हम पूछेंगे कि जनाब आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो आज के दिन में
क्या आपकी एक्टिविटीज़ थी और किस पर्पज़ के लिए आपका जो विज़िट था, थोड़ा बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासित खटक है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ ब्रांड यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो हम लोग आउटरीच एक्टिविटी है, हमारे वाइस चांसलर साहब ने इनिशिएटिव लिया था कि डिफरेंट फार्मर्स के, उनके मतलब के आर्चर्ड्स के फील्ड क्राफ्ट्स हैं, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो हम उनसे डिफरेंट मतलब कि अभी हमारे इसमें हैं लोकाट में, तो इसकी फ्रूट क्वालिटी, आर्चर्ड मैनेजमेंट क्योंकि नेचुरली ग्रोन है, और फिर इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वाटर चैनल्स का नाम नेचुरली बने हुए हैं, तो उस हवाले से ये वहीद साहब हैं फार्मर, यहाँ पे इनसे हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि लाइक ये हाईली पेरिशेबल क्या नाम है कमोडिटी है। अच्छा। तो किस तरह हम इसको क्या नाम है मतलब कि वैल्यू एडिशन ये लोग कर रहे हैं, लाइक ये दूर दराज की मार्केट में नहीं पहुँचा सक रहे क्योंकि हमारे पास वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है इस जगह में। तो इस तरह के मतलब कि डिफरेंट हम लोग क्वेश्चन एयर बनाया हुआ है, उसके वाले से हम ये तो बड़ा एक तरह का आपका बड़ा इन्फॉर्मेटिव टूर्स होता होगा आपके लिए, कुछ नई बातें आप सीखते हैं, कुछ इनको भी बताते होंगे, लेकिन कुछ आप नई बातें भी बहुत सी सीखते होंगे। तो बाकी भी स्टूडेंट से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजा रहमान है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, लोकाट का फेस्टिवल था और हमने उसकी हार्वेस्टिंग देखी कैसे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू एडिशन देखी, उसके बाद उसकी पैकेजिंग हो रही है और उसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पैकेजिंग हो रही है और उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। चला जी, बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। लुगाट के बारे में बहुत ही यूनिक बात है, जब इसके ऊपर फूल आए होते हैं, ये मोस्टली टाइम होता है नवंबर और दिसंबर का, इसकी जो फूल होते हैं बहुत ही भीनी भीनी इसकी खुशबू होती है। और इस टाइम में यूनिकनेस ये है कि पाकिस्तान में जितने भी हमारे पास फ्रूट है, किसी के ऊपर कोई भी फूल नहीं आया होता। तो इस टाइम में जो हनी बीज होती हैं उसके लिए ये किसी भी रहमत से कम नहीं है। तो हनी बीज के लिए उस टाइम में शहद बनाने के लिए जो है लुगाट का फूल अवेलेबल होता है। यहाँ पे जो है इसी बागों के साथ आप देखेंगे, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे उन्होंने डब्बे रखे हुए हैं, और लुगाट का शहद भी एक जो है ना यहाँ की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं। आप सर बताइएगा कि आपकी जो मंडी में बेचते हैं या अपने फार्म शॉप पे सारे? ये जितना भी लुकाट है हमारा, बाहर से जो आते हैं ना हमारे पास टूरिज्म के लिए, जी, सैर सपाटे के लिए, इधर वैसे भी रोड हमारा, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी हम लुकाट तोड़ते हैं अपना तो इधर ही बिक जाता है, सारा बिक जाता है। आपको मंडी ले जाने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ती। बिल्कुल जरूरत नहीं। कितने रुपए किलो अभी आप बेच रहे हैं यहाँ पे? अभी जो इस साल लुकाट का रेट है ना वो तकरीबन 250 से लेकर 300 रुपए तक। और इस टोकरी की जो- क्या प्राइस है ये वाली जो आपकी? ये तकरीबन 2500 रुपए की टोकरी है। ठीक है। ठीक है और जनाब। बाकी बताएं, ये सब- आपके फार्म की ये भी प्रोड्यूस है ये सारे? ये क्या क्या इधर- उगाते हैं आप अपने फार्म ना पे? आप? ये जो है ना ये भी हमारे अपने फार्म का है। आप आड़ू उगाते हैं? आड़ू और शहतूत है, खुरमानी मलबरी है, खुरमानी है। खुरमानी है और इसका क्या प्राइस है इसकी आपकी? ये अभी 200 रुपए 200 किलो है। रुपए किलो, मतलब ये भी देसी 200 स्टोर रुपए किलो है। जी जी। तो ऑलमोस्ट एवरेज कितने स्टॉल और सारे फार्मर यहाँ पे अपने अपने तो लगाते हैं? 25-30 हैं स्टॉल है। तकरीबन स्टॉल तो है। एवरेज एक स्टॉल की कितनी जो आपकी डेली की जो है सेल कितनी तकरीबन हम 10 मन लुगाड़ 10 मान लुगाट आप बेच लेते हैं? दे देते तो इसका मतलब 300 रुपए के हिसाब से जी जो है आपकी ये सारी जी, जी। 10 मान इधर बेच। देख जाती है। ये तो देखें, ये बड़ा अच्छा आइडिया इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे कि अपने फार्म की प्रोड्यूस इसको बिल्कुल मंडी में ले जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और पीछे इनका बाग है, और ये फार्मर के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अपने फार्म पे ऑन फार्म शॉप जो है अपने ब्रांड नेम के साथ अपनी चीज़ें बेचें, तो इससे वो अपनी फी एकड़ पैदावार से ज़्यादा जो है हमारा फार्मर पैसे कमा सकता है। देखिए जी, हमारे मुल्क का किसान जो है वो कितना अब समझदार हो रहा है कि वो ना सिर्फ अपने फल से पैसे कमा रहा है, बल्कि इसकी दीगर मसूनात बना के इसकी वैल्यू एडिशन से भी पैसा कमा रहा है। और ये इस हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाह साहब हैं, जिनकी अपनी ये शॉप है यहाँ पे, और ये फार्मर हैं। इनके वाला साहब जो है फार्मिंग करते हैं, और ये अपने वाला साहब को इस तरह सपोर्ट किया कि लम्स के पढ़े हुए ग्रेजुएट हैं, वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, कंप्यूटर साइंसेस में इन्होंने वहाँ से पढ़ा है, और आज अपनी पढ़ाई का ये फ़ायदा ले रहे हैं कि अपने वालद की जो फ्रूट है उसको वैल्यू एडिशन में करके अपने फार्म की इनकम को कई गुना ज़्यादा इन्होंने बढ़ा लिया है। तो मोहसिन साहब थैंक यू वेरी मच, आप अपनी चीज़ें हमें बता रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं। तो आप जो है आज का जो लुगाट की आपकी ये आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट आप यहाँ पे आपने बनाई है? वो अर्के लुकाट हैं। इसके अंदर ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटी फंगल है,
उसके बाद एंटी एजिंग है, यानी और आप ये सारी मालूमात आपकी साइट पे मौजूद हैं? ये वहाँ पे आपको वहाँ पे अवेलेबल आपने है, प्रोडक्ट भी दी हुई हैं और वहाँ पे प्राइसेस भी दी हुई है, बिल्कुल। एवरीथिंग एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिलेगा। और कौन सी प्रोडक्ट है फिर ये उसके शरबत? अंदर हमने शरबत लुकाट जैसे जामे शरी हैं, हाँ, हाँ। रूह अफ़ज़ा, उसी तरह हमने इसके अंदर लुकाट का शरबत भी हमने इसको तैयार कर दिया है। ठीक है, ये भी यानी मैदे के लिए, आपके आंतों के लिए बहुत अच्छा है। बेहतरीन। जो डायबिटिक, स्पेशली चाइनीज़ ने इसको रिकमेंड कर दिए कि जो लुकाट है इसके पत्ते जो हैं वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे मतलब मुफीद ये हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने बकायदा इसको प्रूव कर दिया है कि Prove कर दिया। मेडिसिनल प्लांट जो बिल्कुल। है इसके पत्तों में पूरी इसकी जी। प्रॉपर्टी मौजूद है बिल्कुल और ऐसे। सेहत के लिए ये बेहतरीन है। यानी जो आप मेडिसिन से आप अपने यानी लेते हैं उसको लबलब्बा या जो भी उसके हैं इंसुलिन आप ले रहे होते हैं, वो आपको एज अ फ्रूट में आप मिल रहा है। आप इतना जो खर्चा आप मेडिसिन पे कर रहे हैं तो उसके बजाय आप नेचुरली जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें कुदरती जो हमें फ्रूट मिला उसको हम यूटिलाइज करें। बिल्कुल ठीक है। तो और इसी में फिर आगे सिरका लुकाट है, ठीक है, ये लुकाट का लुकाट का सिरका, हाँ सिरका जी, भी आपने बनाया। सिरका भी हमने तैयार बिल्कुल किया। ठीक और सबसे बड़ी जो है इस टाइम पे कहवा। कहवा, लुकाट का अच्छा, कहवा। ये जो है लुगाट के पत्तों का कहवा क्या इस्तेमाल कैसे करें इसको शुगर पेशेंट ये में? आप 6 से 7 पत्ते फ्रेश वाटर के अंदर इसको बॉईल कर लें अच्छा सा, बीच में आप अपने टेस्ट के लिए गुड़, शक्कर कोई भी इसमें ऐड कर लें। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ये है कि आप सुबह निहार में 1 कप कहवे का और साथ में जामन की गुठली का पाउडर, ठीक वो है। आप रेगुलर यूज़ करें, विद इन 5 डेज़ के अंदर आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका प्रूव्ड ये जो ये जैसे आपने कहा इंशाल्लाह चाइनीज मेडिसिन में है, बिल्कुल। ये लुगाट के पत्तों का कहवा कहवा और साथ में आप जामन के गुठली का पाउडर पाउडर ये इकट्ठा लेंगे बिल्कुल। तो शुगर पेशेंट के लिए ये पेशेंट बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसे ही है, एक अच्छी ये डोज तो है ये। कमाल है जी। देखिए पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेट अभी हमारे बहुत से लोग जो हैं अनफॉर्चुनेट वो शुगर पेशेंट हैं और वो डायबिटीज़ के मरीज बिल्कुल। हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन हम चीज़ है। इसकी हम पैकिंग पे इस पे फोकस कर रहे हैं अभी, तो ये इसका हम इंशाल्लाह मार्केट में इसको आने वाले वक्तों में ये आपको मार्केट के अंदर भी आपको फिर आप लुगाट के अचार और मुरब्बे वगैरह डिफरेंट चीज़ें बना बिल्कुल रहे हैं, इसके सारी अंदर चीज़ें आपको पूरे। ये भी हमने लुकाट का अचार तैयार किया है, यानी ये भी आपको उसके अंदर ये मिलेगा, यानी पाकिस्तानी ट्रेडिशन में पाकिस्तानी मैं टेस्ट के बल्कि अंदर। शायद कहूँगा कि आप कावा भी आपने इसका जी बनाया हुआ है, बिल्कुल, वो भी उसका आप टेस्ट भी करके देखते वो भी हैं, आपको वो भी टेस्ट कराते दिखाइए। हैं। बल्कि मैं मुर्तज़ा शाह साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा बिल्कुल। कि कावा हम टेस्ट करते हैं, ज़रा आइए ज़रा। क्या कमाल है इसका, तो फ्रेगनेंस भी बड़ी अच्छी है इसकी और टेस्ट भी देखते हैं। वाह, कमाल है, टेस्ट भी देखते हैं कितना ज़बरदस्त टेस्ट है और इसका देखने में भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल इसके अंदर इसके अंदर हमने शक्कर गुड़ जो है वो डाला हुआ है। मुस्तफा शाह साहब, आप जैसे जो नौजवान हैं, ये हमारे फार्मर्स भाइयों के लिए एक सामने की एक नेमत है कि आप इस तरह के आइडियाज़ लेके इसमें वैल्यूडिशन जो है, स्पेशली हमारा जो हमने आज तक सिर्फ फ्रूट से पैसे कमाने सीखे हैं, बिल्कुल ये ऐसे फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इसकी पत्तों से, इसकी जड़ों से और डिफरेंट चीज़ों से बिल्कुल ऐसे। इसकी प्रोडक्ट बना के जैम स्क्वाश बना जा रहा है, इसके मुख्तलिफ अर्क बनाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल अभी हम अपना इसका जो भट्टी है वो भी दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि है। किस तरह इसके जो है ना वो भी बनाई जाती है। किस ये तो बहुत अमेजिंग कहवा जी, बल्कि इसको साथ साथ हम इंजॉय भी करते हैं Enjoy भी करते और हैं। साथ में हम आ चलते जाए हैं। वेलकम। ये भट्टियाँ वो जो आपको बता रहे थे जहाँ पे अर्क वगैरह इनका निकाला जाता है, यही बागात है, यहीं से फ्रूट लिया जाता है, तोड़ा जाता है, उन्हीं को फिर आगे फर्दर इसमें शिफ्ट करके ये आपको दिखाया जाता है। ये देखें। मुस्तफा भाई ये बताइएगा, ये जो बागात हैं यहाँ से आप लुगाट लेते हैं सारी? जी बिल्कुल, लुकाट वहाँ से हम ले रहे हैं, फिर इसके अंदर डाल के इसी को फिर इसका जो स्टीम के साथ जो इसकी भाप बनती है उसको कलेक्ट किया जाता है। बेसिकली वो अरक होता है। हाँ। और यही जो आग है, इसी का जो कोयला बचता है, ये आगे मुख्तलिफ जो भट्टियाँ हैं, जो टूल्स जहाँ पे बनते हैं, वो यही वाला कोयला लेके जाते हैं, आगे इसको भट्टी में डाल के उसका टूल अब बनाया जाता देखिए, है। ये उसको पहली दफ़ा मैंने देखा किसी बाग के अंदर ही वहीं पे चीज़ें उगाई जा रही हैं और वहीं पे प्रोसेस यूनिट पूरा लगा हुआ है। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत बड़ी एग्जांपल है को देखें कि अपने बाग के अंदर ही वो किस तरह
अपनी मुख्तलिफ चीज़ें उगा के और वहीं से अपने बाग के अंदर ही छोटी सी जगह पे बिल्कुल ऐसे छोटा सा यूनिट लगा दे बिल्कुल और वहीं से अपनी अपनी दुकान के ऊपर अपनी चीज़ें जो है ना बिल्कुल अब बेचनी शुरू कर ऐसे ही अब ये देखें यहाँ पे इसको डाल के क्लोज किया जाता है और पीछे इसकी चिमनी उसके अंदर ये सारा स्टोरेज इसका अर्क वहाँ पे इसको स्टोर तो आए किया वो जाता भी दिखाते हैं है। हाँ जी उस बिल्कुल तरफ आ से जाए सारे। आ जाए। जो भी आपने फ्रूट डाला है उसी का ये जितना भी है स्टीम के थ्रू यहाँ पे अब इस पानी के अंदर मुझे ये जाने दीजिए वहाँ तक ज़रा। जी बिल्कुल अच्छा ये जो है बहुत गर्म है बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी स्टीम है इसके ये पूरी अंदर भट्टी लगी हुई है बिल्कुल। जिसमें आपने लुगाट का फ्रूट अपने ही बाग का इस्तेमाल किया बिल्कुल। और इसमें से जब अर्क निकलता है तो ये इस गड़ों में आके इस गड़े के इकट्ठा हो अंदर जाता है। गड़ा भी मिट्टी का होना लाजमी है और इसको ठंडा ये पानी क्यों चलाया हुआ आपने ये सारा? इसको कोल्ड यानी जैसे हम कोल्ड प्रेस मशीन्स होती हैं ये बेसिकली पुराने ज़माने में इसको कोल्ड प्रेस किए कर रहा है इसको तो ये समझ लें कि पानी इस गड़े को ठंडा ठंडा रख रहा है तो ये पानी आता कहाँ से आप चश्मे ये का पानी? चश्मे का पानी है। और ये इधर से गुजरता है और इधर से फिर वापस वापस अब ये फिर भी दबा- आपकी फसलों को फसलों चला- को यही बगावत को बगावत लग रहा है बिल्कुल है। मेरा ख्याल है ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही मुफीद किस्म की मालूमात है बिल्कुल। कि अपने बाग के अंदर इस तरह के छोटे छोटे जो वैल्यू एडिशन के यूनिट लगा के हाँ जी। वो किस तरह अपने फार्म की इनकम जो है वो बेहतर कर सकते हैं। मोहसिन शाह साहब थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। आपने हमें इतनी मुफीद मालूमात दी है, आपने हमें अपना वैल्यू एडिशन का पूरा यूनिट दिखाया है बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि ये किसान जो है हमारा उनके लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है। बिल्कुल ऐसे ही और हमारे जो मुख्तलिफ किसान हैं उनके जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं बेशक। वो अपने पेरेंट्स को अपने माँ बाप को इस काम में बड़ा हेल्प कर सकते हैं कि वो जो भी उगा रहे हैं उसको अपनी ब्रांडिंग के साथ अपनी पैकिंग के साथ और अपनी मसनूआत बना के अपने फार्म से बेचें अच्छी यानी उसकी तो वैल्यू अपने फार्म की बेहतर पैदावार से बिल्कुल ज़्यादा ऐसे पैसे ही कमा है। सकते हैं। आप सिर्फ लोकार्ट के ऊपर बेस ना करें, आप उसकी फर्दर उसकी वैल्यू एडिशन करें, प्रॉफिट इसी चीज़ के अंदर ही है। थैंक यू वेरी मच जी, सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच आपका। जी। तो नाज़रीन आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको लुगाट के बारे में एक कंप्लीट मालूमात दी है कि इससे किस तरह इसकी वैल्यू एडिशन, इसकी फार्मिंग से मुख्तलफ जो है वो प्रोडक्ट बना के हमारा फार्मर जो है वो बेहतर पैसे कमा सकता है। आज का किसान ना सिर्फ इसकी बेहतर फसल लेके पैसे कमाना सीख रहा है बल्कि इसकी वैल्यू एडिशन से भी वो पैसा कमाना सीख रहा है। और हमारा किसान जब अपनी इनकम बढ़ाएगा तो इसके साथ साथ हमारी इसकी वैल्यू एडिशन मसनूआत को दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करके भी हम अपने मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में आपको नई मालूमात से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट तारिक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान।